दोस्तों तारीख आज 20 जून 2026 दिन शनिवार, हिंदी तिथि षष्ठी। आइए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी आज बंगाल के हुगली से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। इस योजना के तहत देश भर के 9.44 करोड़ से अधिक पात्र किसानों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से 2-2 हजार रुपए सीधे ट्रांसफर किए जाएंगे। ये राशि केवल उन्हीं किसानों के खाते में आएगी जिनकी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी है और उनका बैंक खाता आधार से लिंक है। पेट्रोल, डीजल और एलपीजी से लेकर साबुन, दवाइयां भी होंगी सस्ती। यूएस ईरान शांति समझौते से भारत को होंगे बड़े फायदे। दरअसल भारत अपनी जरूरत का करीब 85% कच्चा तेल आयात करता है, इसलिए इस समझौते के बाद होर्मुज से तेल और गैस की आपूर्ति सामान्य होते ही पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के दाम में गिरावट देखने को तो मिलेगी ही, साथ ही इसका असर ट्रांसपोर्टेशन और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर भी दिखेगा। पीएम मोदी ने विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में विकसित भारत रोजगार योजना के तहत युवाओं को 2400 करोड़ रुपए दिए। इस योजना से अब तक 15 लाख नौकरियों का सृजन हुआ है। कहा, विकसित भारत रोजगार योजना ने 70 लाख जॉब दिए, भविष्य की वर्कफोर्स तैयार हो रही। होर्मुज का टंटा खत्म, एलपीजी और तेल को लेकर आई खुशखबरी। भारत आ रहे 40 टैंकर। पहला एलएनजी टैंकर दिशा गुजरात पहुंचा। वहीं ईरान का कहना है कि 60 दिन के बाद वह होर्मुज से गुजरने वाले जहाज और टैंकर से टोल वसूला जाएगा। कोकरोच जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री को लेटर लिखा। नीट पेपर लीक विवाद के कारण सुसाइड करने वाले नीट स्टूडेंट के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की मांग की। आज दिल्ली के जंतर मंतर पर फिर से शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के लिए प्रदर्शन करेगी सीजेपी। राहुल गांधी ने छात्रों की गूंज नाम से शुरू किया देशव्यापी हस्ताक्षर अभियान। बोले, ये अभियान पेपर लीक, परीक्षा में गड़बड़ियां, महंगी शिक्षा और बेरोजगारी जैसे मुद्दे को सरकार तक पहुंचाने का मंच बनेगा। कांग्रेस नेता ने छात्रों से अभियान से जुड़ने, अपने सुझाव देने और याचिका पर हस्ताक्षर करने की अपील की। रेलवे अब 250 की जगह वसूलेगा 500 रुपए जुर्माना। बिना टिकट यात्रा करने वालों पर लगेगी लगाम। दूसरे के टिकट पर सफर करना भी पड़ेगा महंगा। 1 जुलाई से लागू होंगे नए नियम। रेल मंत्रालय ने देश के सभी रेलवे जोन्स को जारी किया आदेश। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भारत और पीएम मोदी के लिए हिंदी में शेयर किया वीडियो मैसेज। कहा, प्रिय मित्र नरेंद्र, आपका निस, एवियन और पेरिस के दौरे में स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हुई। फ्रांस और भारत की दोस्ती अमर रही। वहीं फ्रांस से रवाना होने के बाद मोदी ने अक्स पर लिखा, ये यात्रा सहभागिता और उपलब्धियों दोनों के लिहाज से व्यापक रही। ब्रह्मोस में बड़ा बदलाव। अब रूस नहीं, भारत बनाएगा मिसाइल का सबसे खतरनाक हिस्सा। सूत्रों के मुताबिक ये केवल एक मिसाइल कंपोनेंट की डिलीवरी नहीं, बल्कि भारत के मिसाइल स्वदेशीकरण कार्यक्रम में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। 56 साल के हुए राहुल गांधी दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में मनाया जन्मदिन। प्रियंका और खड़गे के साथ केक काटा। पार्टी कार्यकर्ताओं ने पोस्टर को दूध से नहलाया। पीएम मोदी और इंडिया गठबंधन के कई नेताओं ने दी शुभकामनाएं। टेलीग्राम ऐप पर जारी रहेगा 22 जून तक बैन। दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज की याचिका। कहा, ऐसा करने का सरकार के पास अधिकार। केंद्र ने नीट री एग्जाम तक रोक लगाई थी। सीएम योगी ने रामनगरी अयोध्या में 245 करोड़ की विकास परियोजनाओं का किया शिलान्यास और लोकार्पण। इस दौरान राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर बोले, दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। एसआईटी जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ईपीएफ जमा पर 8.25% ब्याज दर को दी मंजूरी। लगातार तीसरे साल ब्याज दर 8.25% बरकरार रखी, जिसका फायदा 7 करोड़ से अधिक नौकरी पेशा लोगों को मिलेगा। ये रकम इसी महीने खाता धारकों के अकाउंट में जमा की जानी शुरू हो सकती है। चीन के पड़ोसी देश वियतनाम को ब्रह्मोस बेचने जा रहा भारत अंतिम चरण में पहुंचा। निर्यात समझौता। ब्रह्मोस एयरोस्पेस के मुताबिक केवल कुछ सरकारी मंजूरियां बची हैं। कंपनी स्वदेशीकरण लागत में कमी और ब्रह्मोस एनजी जैसे नए संस्करणों पर काम कर रही है। झारखंड राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की हार। क्रॉस वोटिंग से एनडीए कैंडिडेट उद्योगपति नाथवानी को मिली जीत। दूसरी सीट पर सीएम हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम के वेदनाथ राम जीते। 12 राज्यों की 26 सीटों में से 19 एनडीए को मिली। हमने 25 करोड़ भारतीय गरीबी से बाहर निकाले। पेरिस में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए पीएम मोदी बोले, बीते 12 साल में भारत का जीडीपी हुआ 2 गुना। आज फ्रांस में जितने घर उससे ज्यादा हमने जरूरतमंदों को दिए। कोलकाता के रेड रोड पर 21 जून को योग दिवस के कार्यक्रम में पीएम मोदी होंगे शामिल। इसकी तैयारियों के लिए 14 जून से रेड रोड बंद। हाईकोर्ट बोला, सरकार वैकल्पिक रास्तों का इंतजाम करे। यहाँ ईद के लिए परमिशन नहीं मिली थी।
रोटी के बदले गोलियां, पीओके में पाकिस्तानी जुल्म पर भारत ने शहबाज मुनीर को कर दिया नंगा। भारतीय राजनयिक अनुपमा सिंह ने कहा, रोटी, बिजली और अधिकार मांगने वालों को मिल रही गोलियां। दशकों पुरानी नीतियों को बताया हालत के लिए जिम्मेदार। जून का महीना उद्धव ठाकरे के लिए फिर बना संकट। सांसदों के बाद अब विधायकों पर निगाहें। ऑपरेशन टाइगर 2 शुरू होने का खतरा। दावा किया जा रहा है कि पार्टी के 20 में से 16 विधायक सिंधे गुट के संपर्क में हैं। दिल्ली में नवंबर से पार्किंग शुल्क दोगुना। पीयूसीसी के बिना नहीं मिलेगा फ्यूल। सीएम रेखा गुप्ता के लिए कई बड़े फैसले। इसके साथ ही 1 नवंबर से 31 जनवरी तक दिल्ली के बाहर पंजीकृत गियर BS4 वाणिज्यिक वाहनों के प्रवेश पर भी प्रतिबंध रहेगा। एक साथ 5 सिस्टम मॉनसून को रोक रहे। 8 जून से तेलंगाना में अटका हुआ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से नमी वाली हवाएं आगे नहीं बढ़ रही। 19 राज्य बारिश को तरसे। वहीं प्री मॉनसून एक्टिव होने के बावजूद यूपी, राजस्थान समेत 7 राज्यों में 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा पारा। 21 जून को होने वाली नीट यूजी परीक्षा को लेकर एमपी में हाई सिक्योरिटी अलर्ट। सीआरपीएफ की निगरानी में पहुंचेंगे पेपर। केंद्रों पर जेमर और सीसीटीवी लगेंगे। गेट पर लगेगी बड़ी घड़ी। भोपाल, इंदौर और रतलाम के बीच स्पेशल ट्रेन चलेगी। राम मंदिर के बेईमानों को 7 वंश तक श्राप लगेगा। चढ़ावा घोटाले के मामले पर मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नरपेंद्र मिश्रा बोले, चर्चा है लोग जेबों में गड्डियां लेकर गए, बैंक भी बच नहीं सकता। आईफोन समेत एप्पल के प्रोडक्ट होंगे महंगे। कंपनी के सीईओ टिम कुक बोले, दुनिया भर में चल रही मेमोरी और स्टोरेज चिप की कमी से लागत बढ़ी, कीमतें बढ़ाना मजबूती। अन्य कंपनियां भी बढ़ा चुकी दाम। बिहार में जमीन खरीदना हुआ महंगा। शहरों में दोगुना हुआ सर्किल रेट, जबकि ग्रामीण इलाकों में 1.6 गुना तक की बढ़ोतरी। पटना के पोस इलाकों में 2.5 करोड़ रुपए पहुंची प्रति कट्टा जमीन की रेट। जो चोर वही भाजपा में जाएगा। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर के दावे पर सपा सांसद बोले, ओपी राजभर हवाबाज समाजवादी पार्टी में थे तब भाजपा को गाली देते थे। वैष्णो देवी जाने वाली रेलगाड़ियों में मिलेगा कंफर्म टिकट। राजधानी सहित 3 ट्रेनों में लगेंगे एक्स्ट्रा 3rd AC कोच। उत्तर रेलवे के इस कदम से प्रतीक्षा सूची में शामिल यात्रियों को राहत मिलेगी और अधिक संख्या में यात्रियों को कंफर्म बर्थ उपलब्ध हो सकेगी। बिहार के सीएम सम्राट चौधरी ने मीठापुर कॉमन सर्विस सेंटर का किया उद्घाटन। इसमें एक ही जगह पर बैंक से लेकर पार्लर की सुविधा मिलेगी। गिग वर्कर्स को दी एसी लाउंज की सौगात। साथ ही प्री फैब्रिकेटेड बाइक पार्किंग सहित कई प्रोजेक्ट का भी किया शिलान्यास। ईरान के सर्वोच्च नेता मोस्तफा खामनेई ने पहली बार अमेरिका के साथ सीधे बातचीत का किया समर्थन। बोले, बात होगी लेकिन दुश्मन के आगे झुकेंगे नहीं। अमेरिकी वैज्ञानिक ने वुहान लैब को दी थी कोरोना रिसर्च के लिए करोड़ों की फंडिंग। यूएस की निवर्तमान खुफिया प्रमुख तुलसी गवार्ड ने किया बड़ा खुलासा। कई विशेषज्ञों का मानना है कि इसी वुहान लैब से लीक होकर कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैला था। मुंबई में बेस्ट बसों के कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर शुरू किया अनिश्चितकालीन हड़ताल। प्रशासन ने MESMA लागू कर कर्मचारियों के छुट्टी लेने पर यह हड़ताल करने का लगाया आरोप। प्रशासन का कहना है कि मुंबईकरों को जरूरी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे। मायावती से मुलाकात के 5 लाख और टिकट के 3.35 करोड़ स्टिंग ऑपरेशन में यूपी के बसपा अध्यक्ष विश्वनाथ पाल बोले, चुनाव नजदीक, पैसा पूरा केस में लगेगा। महाराष्ट्र की राजनीति में जारी सियासी घमासान के बीच जल संसाधन मंत्री गिरीश महाजन ने शिवसेना यूबीटी पर बोला तीखा हमला। कहा, संजय रावत मानव बम है जिसे उद्धव ठाकरे ने गले में बांध रखा है और इसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ रहा। इजरायल और लेबनान के बीच कई बार सीज फायर होने के बावजूद जंग जारी। इजरायली राजदूत येचिएल लीटर की 2 टूक बोले, अगर हिजबुल्लाह नहीं करेगा समझौता का उल्लंघन तो इजरायल बनाए रखेगा शांति। यूपी के कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर ने फिर से सपा में टूट का किया दावा। बोले, बगावत तो बागी बलिया ही करेगा क्योंकि ब्राह्मण सब भूल सकता है लेकिन अपमान नहीं। हरियाणा सरकार परिवार पहचान पत्र में खुद को अकेला सदस्य दिखाने वाले लोगों का बड़े स्तर पर कर रही सत्यापन। 24,000 से ज्यादा का वेरीफाई नहीं रोक सकते सरकारी लाभ, सरकार ने भेजे मैसेज। अयोध्या के बाद मथुरा में चढ़ावे पर विवाद। सीबीआई जांच की मांग करने वाले फलारी महाराज पर श्री कृष्ण सेवा संस्थान के पदाधिकारियों ने 20 लाख की चोट मांगने का लगाया आरोप। सड़क से सदन तक सामने आई टीएमसी की लड़ाई। बंगाल विधानसभा में अलग अलग बैठे बागी गुट और ममता बनर्जी समर्थक विधायक। इंदौर दौरे पर मुख्यमंत्री मोहन यादव का जल शिक्षा आईटी पर फोकस। तालाब, स्कूल, आईटी पार्क और धरोहरों का किया निरीक्षण। छात्रों के साथ खगोलीय लैब भी देखी।
कश्मीरियों के प्रदर्शन से घबराए मुन्नीर और शरीफ, पाकिस्तानी सरकार ने प्रदर्शन की अगुवाई करने वाले 150 लोगों को घोषित किया आतंकी। बंगाल की पूर्व सीएम ममता बनर्जी को लगा एक और झटका, पूर्व मंत्री ज्योतिप्रिया मलिक ने टीएमसी के सभी पदों से दिया इस्तीफा। छत्तीसगढ़ के रायपुर में आधी रात मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने की बड़ी बैठक, अचानक बुलावे पर कार्यक्रम छोड़कर पहुंचे मंत्री, 2.5 साल के कामों का लिया फीडबैक। गर्लफ्रेंड की बेटी से मिलने जबरन घर में घुसे आरजेडी सुप्रीमो लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव, अनुष्का के भाई आकाश ने कराई एफआईआर, वहीं तेज प्रताप बोले छवि बिगाड़ने की कोशिश। ओडिशा में पहली से 8वीं की किताबों में 1678 गलतियां आई सामने, वैज्ञानिक न्यूटन को बताया महान पायलट, कर्नाटक के हम्पी मंदिर को बताया कोणार्क सूर्य मंदिर। हिमाचल के ट्राइबल एरिया में 20% लोगों में यौन संक्रमण, स्टडी रिपोर्ट में हुआ खुलासा, 33% ने कभी कंडोम नहीं अपनाया, महिलाओं में योनि स्राव की समस्या गंभीर। एमपी के इंदौर में तीसरी मंजिल से गिरी नीट छात्रा, अस्पताल में तोड़ा दम, बड़ी बहन बोली पेपर लीक को लेकर तनाव में थी, वहीं पिता बोले कैसे गिरी पता नहीं। यूपी बॉर्डर पर अटका मॉनसून, एक हफ्ते बाद एंट्री करेगा, प्रदेश के 16 जिलों में बारिश और 25 में लू का अलर्ट बांधा, देश में सबसे गर्म शहर रहा। ईरान डील का सबसे बड़ा चेहरा बने अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, जंग रुकी तो अगले राष्ट्रपति बनने के सबसे बड़े दावेदार, फेल हुई तो करियर तबाह। यूक्रेन ने रूस पर किया सबसे बड़ा ड्रोन अटैक, 1000 से ज्यादा ड्रोन और क्रूज मिसाइलें भी दागी, राष्ट्रपति जेलेंस्की बोले यूक्रेन जलेगा तो रूस भी जलेगा। नीट अभ्यर्थियों की भीड़ संभालने को रेलवे की तैयारियां, प्रयागराज वाराणसी रूट पर चलेगी स्पेशल ट्रेनें, अतिरिक्त भीड़ के लिए 4 ट्रेनें रिजर्व। राजस्थान का पहला टोल प्लाजा, बिना रुके गुजर रहे वाहन, जयपुर दिल्ली हाईवे पर दौलतपुरा में एडवांस सिस्टम से कट रहा टोल, फास्टैग न होने पर लगेगा जुर्माना। मणिपुर में सुरक्षा बलों ने व्यापक तलाशी अभियान चलाकर 30 अवैध बंकर, चौकियां और शिविर किए ध्वस्त, भारी मात्रा में गोला बारूद और हथियार बरामद, 4 लोगों को हिरासत में लिया। दोस्तों, ये थी आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। 1 जुलाई से महंगी होंगी टाटा मोटर्स की गाड़ियां, कॉमर्शियल वाहनों के दाम 2.5% तक बढ़ेंगे। चालू वित्त वर्ष 2026-27 में कंपनी की तरफ से कीमतों में ये दूसरी बढ़ोतरी। सोने चांदी के दाम में आई भारी गिरावट, आईबीजे के अनुसार 1 किलो चांदी 9,209 रुपए गिरकर 2.31 लाख रुपए आ गई। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 3,152 रुपए गिरकर 1.45 लाख रुपए आ गया। साइबर अपराधियों का बड़ा दुस्साहस, देश के वीवीआईपी परिवारों को निशाना बना रहे व्हाट्सएप स्कैमर्स, करोड़ों का गबन कर सुरक्षा एजेंसियों को दी खुली चुनौती। शेयर धारकों को मिल सकती है बड़ी सौगात, रिलायंस इंडस्ट्रीज की महाबैठक में 6 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड को मिल सकती है अंतिम मंजूरी। फेडरल रिजर्व के फैसले से हड़कंप, अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने के संकेतों से कमोडिटी बाजार धराशायी, देश के सराफा बाजारों में मची भारी खलबली। फैक्ट्री रिसर्च से नहीं मिलता डेटा, री-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के सर्वे में हुआ खुलासा, 69% भारतीय फोन बेचने से कतरा रहे, डेटा के गलत इस्तेमाल का डर। स्मार्टफोन लवर्स के लिए बम्पर ऑफर, अमेजन पर सैमसंग के फ्लैगशिप फोन गैलेक्सी S25 अल्ट्रा पर मिल रहा 38,000 रुपए से ज्यादा का भारी भरकम डिस्काउंट। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं भारत की टॉप बड़ी मंडियों में इस टाइम जो फसलें बेची जा रही है उनके ताजा भाव की। प्याज की कीमतों में आया उछाल, नासिक और राजस्थान की थोक मंडियों में अच्छी क्वालिटी के प्याज का भाव 5,400 प्रति क्विंटल के पार पहुंचा। हरी मिर्च के दामों में लगी आग, कम आपूर्ति के चलते आज देश की थोक मंडियों में हरी मिर्च का भाव 6,000 प्रति क्विंटल पर पहुंचा। लहसुन के भाव में आई गिरावट, आवक में अचानक बढ़ोतरी होने से देश की प्रमुख मंडियों में लहसुन का न्यूनतम भाव 2,275 प्रति क्विंटल दर्ज हुआ। सरसों बाजार में आई जबरदस्त तेजी, मजबूत वैश्विक मांग के बीच राजस्थान की मंडियों में सरसों का औसत भाव 7,291 प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। बंगाल चना बाजार में भारी हलचल, त्योहारों से पहले बढ़ती मांग के कारण चना का भाव 6,200 प्रति क्विंटल के स्तर पर मजबूत बना हुआ है। केला बाजार में जोरदार उछाल, भीषण गर्मी और शादी ब्याह के सीजन में मांग बढ़ने से हरा केला 5,000 प्रति क्विंटल के रिकॉर्ड स्तर पर बिका। जौ के भाव में लौटी रौनक, पशु आहार निर्माताओं की चौतरफा लिवाली के कारण मंडियों में आज जौ का भाव 1,800 प्रति क्विंटल पर बंद हुआ। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। अगले साल 1 हफ्ते पहले शुरू होगा आईपीएल। बीसीसीआई ने मई के महीने में पड़ने वाली भीषण गर्मी और प्री मानसून बारिश के कारण लिया फैसला, मैच नहीं बढ़ाए जाएंगे।
मनप्रीत भारत के लिए सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले हॉकी प्लेयर बने। जर्मनी के खिलाफ 413वां मैच खेला, बोली विराट कोहली से फिटनेस सीखी। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में कनाडा ने कतर को 6-0 से हराया। स्विट्जरलैंड को पछाड़कर बनी नंबर 1। स्टार स्ट्राइकर जोनाथन डेविड ने हैट्रिक लगाई, जबकि नाथन सालिबा ने भी गोल दागा। लॉर्ड्स पर भारत के खिलाफ होने वाले टेस्ट के लिए इंग्लैंड टीम घोषित। विमेंस T20 वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज ने स्कॉटलैंड को हराया। पाकिस्तानी टेस्ट प्लेयर्स की फीस दोगुनी होगी। आईसीसी टूर्नामेंट जीतने पर 500% बोनस मिलेगा। महिला क्रिकेटर निदा ने वापसी का किया ऐलान। मैक्सिको फुटबॉल वर्ल्ड कप के नॉकआउट में पहुंचने वाली पहली टीम बनी। लुइस रोमो ने इकलौता गोल किया, रेंगल ने 2 गोल रोके। 15 साल की अक्षरा ने 126 बॉल में 306 रन बनाए। अंडर 19 टूर्नामेंट में 55 चौके और 8 छक्के लगाए, 233 मिनट क्रीज पर रही। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार, यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। पूर्वोत्तर में भारी बारिश और उत्तर पश्चिम में आंधी ओले का अलर्ट। कई राज्यों में मानसून आगे बढ़ने के आसार। वहीं राजस्थान के 30 से ज्यादा जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। बिहार के 18 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी हवा। अगले 2 से 3 दिनों में एक्टिव होगा मानसून। भोपाल समेत 39 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। एमपी में इस महीने सामान्य से 39% कम पानी गिरा। उत्तर प्रदेश में 25 जून तक होगी मानसून की एंट्री। झारखंड में आज बारिश का ऑरेंज अलर्ट। रांची, चतरा, रामगढ़ समेत कई जिलों में हुई बारिश। चल सकती है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा। हिमाचल में अगले 5 दिन बारिश के आसार। आज कुल्लू, मंडी व शिमला में ओलावृष्टि की चेतावनी। लोगों को सतर्कता बरतने की एडवाइजरी जारी। पंजाब जालंधर में बारिश से बदला मौसम। 8 जिलों में आंधी बारिश की चेतावनी। 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। चंडीगढ़ में छाएंगे बादल। उत्तराखंड के 5 जिलों में आज बारिश का अलर्ट। 4 धाम यात्रियों को सतर्क रहने की सलाह। वहीं हरियाणा के 9 जिलों में आंधी बारिश की चेतावनी। 2 दिन खराब रहेगा मौसम। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। बंटवारा 1947 का टीजर रिलीज। सनी देओल का दमदार अवतार। यूजर्स बोले गद्दार की याद आ गए। फिल्म 14 अगस्त को थिएटर में रिलीज होने वाली है। शाहरुख की दैया दिली से मराठी फिल्म को मिला फायदा। काला हिरण बनाने वाले अमित जानी को मिली धमकी। सनी देओल की बंटवारा 1947 का टीजर रिलीज। तारक मेहता शो के बागा सेट पर फूट फूट कर रोए। मां को याद कर हुआ ब्रेक डाउन। रोकनी पड़ी शूटिंग। प्रोड्यूसर असित मोदी ने दिया सहारा। धुरंधर 2 अनम्यूटेड वर्जन से दृश्यम 3 तक फ्राइडे को OTT पर रिलीज हो रही 7 नई फिल्म सीरीज वीकेंड के लिए बेस्ट ऑप्शन। बचपन से ही एक्ट्रेस बनना चाहती थी आलिया भट्ट। प्रिविलेज होने पर अल्फा एक्ट्रेस बोली कभी कभी बुरे दिन भी आते हैं। मां वैष्णो देवी की शरण में अक्षय कुमार। वेलकम टू द जंगल के रिलीज से पहले लिया आशीर्वाद। बॉलीवुड टाइम्स के निर्माताओं और प्रदर्शकों पर केस दर्ज। सेंसर नियमों के उल्लंघन का आरोप। पीछे पीछे जाकर माफी मांगेगा। तान्या मित्तल ने प्रणीत मोरे की कंट्रोवर्सी के बीच दिया बड़ा बयान। बोली किसी की बेइज्जती करके करियर खड़ा होता है। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। SBI PO भर्ती का नोटिफिकेशन जारी। उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 30 वर्ष निर्धारित की गई है। आरक्षित वर्गों को सरकारी नियमों के अनुसार आय में छूट दी जाएगी। क्यूआस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 जारी। टॉप 100 में एक भी भारतीय यूनिवर्सिटी नहीं। भारत में IIT दिल्ली टॉप पर। DU JNU की रैंकिंग सुधरी। MPPSC ने 949 पदों पर निकाली भर्ती। आवेदन की आखिरी तारीख 26 जून 2026 तक। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI में प्रोबेशनरी ऑफिसर के 1500 पदों पर निकली भर्ती। आवेदन शुरू। लास्ट डेट 8 जुलाई 2026 तक। NTA ने UGC नेट जून 2024 परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी किए। 22 जून को होगी परीक्षा। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने टीचिंग और नॉन टीचिंग के 1979 पदों पर निकाली भर्ती। इच्छुक उम्मीदवार 15 जुलाई 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एग्जाम में माइनस मार्क्स के बावजूद बनेंगे वेटरनरी ऑफिसर। 1100 पदों पर निकली थी वैकेंसी। RPSC ने पशुपालन और कार्मिक विभाग को लिखे पत्र। नीट एग्जाम सेंटर के बाहर 57वां कूलिंग जोन बनाएगी दिल्ली सरकार। अभिभावकों को मिलेगा पानी, ORS, सिकंजी और प्राथमिक चिकित्सा।
चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन आप धार्मिक और सामाजिक कार्यों में सहयोग करेंगे, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। रोजगार के क्षेत्र में सुधार के योग बन रहे हैं, जिससे नए अवसर मिलने की उम्मीद है। संपत्ति से संबंधित समस्या आज समाप्त हो सकती है। बिजनेस में सकारात्मक बदलाव आएंगे और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। अब रुख करते हैं वृषभ राशि का। वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन मिला जुला रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में काम का दबाव बढ़ने से आप थोड़े तनाव में आ सकते हैं, लेकिन अपनी सूझबूझ से आप बॉस को प्रभावित करने में सफल रहेंगे। परिवार में किसी मांगलिक कार्यक्रम की रूपरेखा बनेगी और जीवन साथी का भरपूर सहयोग करके आत्मविश्वास को दोगुना कर देगा। बात करें कर्क राशि के जातकों की, तो आज आपको अपनी सेहत को लेकर विशेष सावधानी बरतने की सख्त जरूरत है। खान पान में लापरवाही के कारण पेट से जुड़ी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। ऑफिस में सहकर्मियों के साथ किसी भी तरह की बहसबाजी से दूर रहें, अन्यथा आपकी छवि पर असर पड़ सकता है। वित्तीय मामलों में सोच समझ कर ही फैसले लें। कन्या राशि के जातकों की चर्चा करें तो आज का दिन आपके लिए तरक्की और नए रास्ते खोलने वाला साबित होगा। कला और साहित्य के क्षेत्र से जुड़े लोगों को आज कोई बड़ा मंच या सम्मान मिल सकता है। कोर्ट कचहरी के मामलों में फैसला आपके पक्ष में आने की पूरी संभावना है। लव लाइफ में नया उत्साह देखने को मिलेगा। आइए बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के लोगों के लिए आज का दिन निवेश के लिहाज से बेहद शानदार रहने वाला है। यदि आप नया घर या वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं तो आज का दिन सुबह कार्यस्थल पर आपके काम की सराहना होगी, जिससे आपका मान सम्मान बढ़ेगा। संतान पक्ष से कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। वृश्चिक राशि के जातकों की बात करें तो आज आपको अपने गुस्से और वाणी पर नियंत्रण रखने की बहुत आवश्यकता है। बिना सोचे समझे बोले गए शब्द आपके करीबी रिश्तों में खटास पैदा कर सकते हैं। बिजनेस में कोई भी बड़ी डील आज टाल देना ही बेहतर रहेगा। विरोधी आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए सतर्क रहें। अब व्हाट्सएप पर पाए दिन भर की ताजा खबरें सबसे पहले अभी हमारे व्हाट्सएप नंबर 9468840212 पर हाई लिखकर भेजें। फिर हमारे चैनल को ज्वाइन कर ले। आप रहेंगे हरदम खबरों से अपडेट। और दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि आज प्रधानमंत्री मोदी पीएम किसान योजना की कौन सी किस्त जारी करेंगे। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना इसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।